हम्म। अस्सलामुअलैकुम गाइस, अभी हमने आपको दिखाया कि हम लोग किसी के घर मेहमान आए खाने पे, और हम लोग आए रात 10 बजे 9 बजे। अभी हमने आपको रास्ता दिखाया, और अब ये देखिए हम आए तो इनके घर में अभी खाना बना ही नहीं था गाइस। 10 बज रहे थे और ये इसमें थी कि शायद हम नहीं आएंगे, और हम इसमें थे कि नहीं हम आएंगे, और हम आ गए। तो फिर हम लोगों ने मिल के उनके घर में ये खाना शुरू किया। तो इन्होंने बनाए काफ्ता कबाब, फिर इन्हें बनाई अस आखिर तक बिरयानी। खुद सोचेंगे 10 बजे को बाद असा कुकिंग शुरू की थी है, और इतना मज़ा आ रहा था कुकिंग करना पे गाइस कि मैं तुसा के दसा। अच्छा, अब ये देखें गाइस, इन्होंने बिरयानी बनाई, और बिरयानी की शक्ल आप देखो, वो चीज़ सोनी बिरयानी है। फिर इन्हें पानी दी जाई, जर्दे दे रंग होता है ना बाया दूध। अभी आ जाएगा दूध, और ये देखें ये अभी इन्होंने यहाँ पे डाला, ये दूध डाल दिया। और ये भी एक नई टिप थी जो मुझे वहाँ पता चली कि अगर खिले खिले चावल दम करने तो उसमें आप दूध डाल दें। अच्छा, फिर उसके बाद ये इन्होंने बनाया है, एक होता है हलीम, ये होता है शोला। अब पता नहीं, हमने तो पहली बार नाम सुना था शोले का। और फिर उसके बाद सलाद काटी, और ये शोला जो है मुख्तलिफ, तो फिर हम लोग अब थोड़ा थोड़ा करके इंजॉय करें खाने को। इसका मेन इंग्रेडिएंट तो सलाद भी हमने खूब सारा कटवाया कि सलाद को भी हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत मज़े का खाना था, हमने बहुत इंजॉय किया गाइस। अच्छा ना लगे। तो ये देखें गाइस, बिरयानी, शोला, और क्या नाम है इसका, सलाद और कोल्ड ड्रिंक। तो रात को खाना हमारा बना, बनते बनते हमारे 12 बज गए थे, 12। हाँ गाइस, देखें ये हमारी टेबल लग गई थी खाने की, और इतना मज़ा आ रहा था हम लोग। और फिर जब हम लोग रात को खाना वाना खा के सोए तो उन्होंने हमें रात को फिर आने ही नहीं दिया, फिर हम उन्हीं के घर सोए। और वो घर में नहीं थी 1 वीक ना, तो उनके हेल्पर थे, तो वो हेल्पर ने इतने गंदा ये पौना, चाय की छन्नी हम कहते हैं पौना, इतना गंदा पौना कर दिया था कि मैंने फिर उनको ये टिप दसी कि ये टिप है कि पौना जितना भी गंदा नहीं साफ़ होता, तुसी इसको इस तरीके नाल साफ़ करो। आगे सुई गैस के गाइस बड़े मज़े होते हैं ना, सुई गैस में इंसान जो है ना सेहत के साथ ना ढेरों ढेरों डिशें पका लेता है, और अगर आपकी सेहत है तो फिर हमने ये पौना साफ़ किया, उसको मैंने तरीका बताया कि ये आसान सा तरीका है। जब भी आपने पौना गंदा हो जाए तो आप इस तरीके से पौने को साफ़ करें। वो गाइस इतना साफ़ हो गया था, तो वो फिर हमने दिखाया नहीं क्योंकि पौना साफ़ हो गया था, और बहुत अच्छे से पौना जो है साफ़ हो गया। फिर हमने क्या किया गाइस, ये देखें, फिर हमारे में से कोई एक डाइट पर था, तो नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता चल रहा है ना, तो हमने फ्रेंच टोस्ट बनाए। और मैं इतना कम घी लगा रही थी, तो सब ने मुझ पे शोर की, तुम इतना कम घी क्यों लगा रही हो। तो सूखे सूखे ये फ्रेंच टोस्ट है, और इसमें कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये फ्रेंच टोस्ट है। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर अभी मैं भर भर के घी डालती हूँ, और तुम लोगों को बीमार होना है तो तुम लोग हो जाओ। अब गाइस, डबरोटी में जितना घी डालेंगे तो डबरोटी जो है वो चूस लेती है ना। तो फिर सारा घी जो है, समझें आपने जो दिन में अगर आपको 5 चम्मच घी खाने, तो सुबह नाश्ते में ये 3 पीस जो है फ्रेंच टोस्ट के, ये आपके पूरे दिन की जो है ना घी यही खा जाएंगे। और मैं इतने अच्छे तरीके से जो है ना ये बना रही थी, फिर उनको पसंद आ गए, शुक्र है। तो मैंने कहा जिनके हम मेहमान गए हुए थे उनके साथ हमने बड़ी हेल्प की ना। हमने कहा कि बेचारी अकेली लगी हुई है किचन में, तो हमने खाने भी बनाए उनके साथ। फिर हमने उनके साथ नाश्ता भी बनाया। फिर हम जी गाइस देखें पराठे आ गए। पराठे बनाते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन पराठे खाने की वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग ने पराठों के पीस कर दिए कि कोई जैसे खा रहा है खाए, और साथ में फ्रेंच टोस्ट को भी हम लोग फाइनल कर रहे हैं। फिर उसके बाद गाइस हम लोग ने डाइनिंग टेबल पे नहीं, डाइनिंग टेबल पे नहीं, हमने दस्तरखान पे ये नाश्ता लगाया। रात का खाना बचा हुआ था, काफ्ते बचे हुए थे, कढ़ाई बची हुई थी, वो हमने लगाई, फ्रेंच टोस्ट हमने लगाए, और हमने पराठे लगाए। ये देखें, ये आपको जले हुए लग रहे हैं, लेकिन जले हुए थे नहीं। लेकिन यहाँ क्यों जले हुए आ रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही।
तो गाइस इतना मज़े का खाना था नाश्ता था। और हमने हैवी नाश्ता किया तो फिर उसके बाद हमें दोपहर को शादी पे जाना था। फिर ये देखें गाइस हम शादी पे आ गए। और अच्छा गाइस फिर ये देखें खाना जो है नहीं, शादी पर आ गए थे उनके इतना हैवी नाश्ते के बाद हमने उनके घर शादी पे आए, क्योंकि हम इसलिए रात रहे थे कि हम उनके घर शादी पे जो है ना आसानी से चले जाएंगे। अब ये देखें गाइस इतना मज़े का खाना था, बहुत ही मज़े का। और मैंने कहा कि दिखानी चाहिए, बुफे नहीं था, उन्होंने टेबल पे ही सर्व किया था। मैंने कहा ये सिस्टम मुझे इतना पसंद आया ना इनका, शादी वालों का, कि ना भगदड़ मची, ना लोग एक दूसरे पे गिरे, और ना खाना ज़ाया किया। चिकन में देखें यहाँ पे छोटी सी जो है ना बोटी ढूंढ रही थी कि इतने बड़े बड़े चिकन के पीस थे और मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि कल रात से हम लोग हैवी खाने ही खा रहे थे। तो वह नाश्ते में हैवी नाश्ता, फिर रात को बिरयानी और काफ्ता कबाब और कढ़ाई, हम ये खा रहे थे। फिर उसके बाद गाइस मैं छोटी सी बोटी ढूंढ रही थी अपने लिए, तो फिर सबने मुझे कहा छोटी बोटी नहीं तो बोटी को छोटी कर लो। मैंने कहा ये भी गुड आइडिया है कि बोटी को छोटी कर लेती हूँ। तो अच्छा जी गाइस देखें ये मैं घर आ गई थी। घर आके तो मैंने क्या किया कि अपने लिए रात के, क्योंकि दिन का खाना था, दिन की शादी थी, तो रात को घर आके तो मैंने हेल्पर से कहा कि बहुत यम्मी का यखी यखी किस्म का ना टैंक बनाओ ना। तो फिर रात को जो है वो फिर टैंक बनाया। और टैंक मैंने कहा कम चीनी डालो कि प्योर टैंक पीना चाहिए, कि दिन में और रात में इतने हैवी खाने को कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के साथ शादी में हमने जो है ना इतनी बदपरहेज़ी की। लेकिन घर पे भी मैंने कहा चलो एक आध दिन डाइट थे तो यहाँ पे भी हम टैंक पी लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे टैंक बनाया और ये जो है इतना मज़े का टैंक बन रहा था। और मैंने फिर क्या किया कि ना टैंक को जो है ना उसमें मैंने कहा टेस्ट करूँ, तो बहुत खट्टा था, थोड़ा थोड़ा मुझे खट्टा लगा। फिर मैंने कहा चलो चीनी डाल देती हूँ। फिर गाइस मैंने उसमें डाल दी चीनी। फिर उसमें मैंने चीनी डाली और फिर मैंने उसको जो है कहा थोड़ा सा मिक्स करती हूँ अच्छे से ना। मिक्स किया और मैंने फिर हेल्पर से कहा कि मैक्रोनी तैयार होगी। उन्होंने कहा जी मैक्रोनी जो है आपकी हमने तैयार कर दी है। तो हमने कहा इस वक्त हम सिर्फ खाने में जो है ना मैक्रोनी खाएंगे, ना रोटी ना चावल, कोई सालन शालन नहीं, मैक्रोनी और टैंक, ये दो जो थे ना हमने कहा इनको इंजॉय करेंगे। तो बस फिर मैंने वो हेल्पर ने कहा प्लेट गंदी है, मैंने कहा गंदी है तो साफ़ कर दो, पानी तो है अल्लाह का शुक्र है, धो दो उसको। तो वो गई है सामने शोकेस में से, साफ़ धो नहीं रही, लेकिन उसने कहा मैं साफ़ प्लेट निकाल लेती हूँ। तो साफ़ प्लेट निकालने गई है और फिर हमने डाली प्लेट में जो है मैक्रोनी। और ये देखें गाइस इतने मज़े की मैक्रोनी बनी थी ना, बिल्कुल होटल वाली स्टाइल की मैक्रोनी थी, शादी ब्याह वाली स्टाइल की मैक्रोनी। आजकल आपको पता है हर किसी को खाने बड़े अच्छे आते हैं बनाने। सिर्फ इंसान बाहर इसलिए खाता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए इंसान बाहर खाता है ना। तो घर में आजकल हर कोई अच्छा खाना बनाता है, हर किसी के हाथ में टेस्ट है। और यूट्यूब ने जो है ना वो इंसानों की बड़ी मुश्किलें आसान कर दी हैं। अब मैंने इसके साथ जो है अपनी फिर प्लेट सेट की। प्लेट सेट करने के बाद मैंने क्या किया कि ना टैंक जब मैं गिलास में डाल रही थी ना, तो पता नहीं क्या हुआ मुझसे सारा टैंक जो है ना वो, अभी देखिएगा आप ना, मुझसे सारा टैंक ज़मीन टेबल पे गिर गया ना। और क्यों गिरा मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा पानी कम था और खट्टा ज़्यादा था। अब ये देखें गाइस वेरी फ़न ना, इस पे मुझे बड़ा फ़न नज़र आया और वेरी फ़नी। ये देखें अब ये डाल रही हूँ और देख भी रही हूँ, लेकिन सारा मैंने बाहर गिरा रही हूँ। अब पता नहीं ये बाहर गिरा कैसे गिरा। और जो बना कितना ज़्यादा देखें वो मेसी हो गया और गंद हो गया। अब ये टैंक जो है ना बह 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 के टेबल से भी नीचे चला गया। पता है इतना काम बढ़ गया कि एक टैंक के नीचे गिरने से टेबल भी गंदी, नीचे फ्लोर भी गंदा, और चीनी की चप 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 चीनी की जो चप चप थी वो हो गई। अब मेरी प्लेटिंग तैयार हो गई है, अब मैं खाऊंगी। और अच्छी थी गाइस। फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ हो जाए। अब जैतून मासी जो है वो लेके जानी है अंदर बच्चे के लिए, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत इंजॉय किया मैंने आपके साथ।